दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। टाइमिंग है 7 बजे हुए हैं और आज धूप भी है ही और सूर्य भगवान भी निकल गए हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ तो सूर्य भगवान निकलेंगे। तो सूर्य भगवान आ चुके हैं। तो वही हुआ, मॉर्निंग वॉक करो, चाय है बनाओ, लड़के का लंच वंच बनाओ, तो वही टाइमिंग हो गई। तो मैंने कहा चलो नहा धो के 7 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्टिंग करूँगी। तो मैं छत में आई हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए और बाकी काम सब ऐसे ही पड़ा है। झाड़ू फेरना है आज, पोछा तो हम मारेंगे नहीं आज। और कल को मेरे हस्बैंड जी का हबीग है, क्योंकि मैंने आपको कल के ब्लॉग बताया था कि मेरी सासू माँ का 9वीं के दिन शनिवार के दिन श्राद्ध है। और कुछ ऐसी ही बातें पितरों के बारे में और जो माँ बाप होते हैं और जो पितर चले जाते हैं उन पितरों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वेट कीजिए। तो पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और मंदिर के दर्शन कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। भगवान जी और मेरे हस्बैंड जी जप कर रहे हैं। भगवान जी आपको रोज़ ही दिखाती हूँ। और फिलहाल आजकल श्राद्धों में सिर्फ जप ही होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता है श्राद्धों में। तो पितरों के नाम का, उनका नाम का जप करते हैं, हो गया। तो कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन। बोलिए हर हर महादेव, जय इष्ट देव की, जय माता की। माता रानी महादेव इष्ट देव आप लोगों का बेड़ा पार करे, आप लोगों की इच्छाएँ पूरी करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। तो और मित्रों, दगड़ियों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पितरों का श्राद्ध क्यों मनाते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं, पितर लोग होते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, बारसी करते हैं। बारसी का मतलब ये होता है कि हम तिथि श्राद्ध, तो उसको जनता को खिलाते हैं, भोग कराते हैं, तो इसलिए उसको बारसी कहते हैं, नहीं तो वो तिथि श्राद्ध ही होता है। तो तिथि श्राद्ध इसलिए करते हैं हम पितरों का, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो हम लोग भोजन बनाते हैं और गाय को देते हैं और छत में रखते हैं, जो भोग खिलाते हैं, तो उनसे आत्माओं, हमारे पितरों को शांति मिलती है। तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो इसलिए हम ये श्राद्ध करते हैं कि पितरों की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, माँ बाप जब तक ज़िंदा है, माँ बापों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए और माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। ज़रूर सेवा करनी चाहिए, जितना अपने से हो सकता है तो माँ बाप की सेवा करो, और नहीं कर सकते हो तो उनके लिए बुरा भी मत करो। तो मेरा जो है, और मुझे ज़रूर बताना कि मैं, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो या मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट करके बताओ, सही बोल रही हूँ तो कमेंट करके बताओ। कि अगर अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो उनके लिए। अगर सही शब्द नहीं बोल सकते हो तो गलत शब्द भी मत बोलो। और चाहे माँ बाप बुरा करे अच्छा करे, लेकिन दगड़ियों, हमेशा औलाद गलत नहीं होती है। मैं ये भी जानती हूँ माँ बाप किसी का बुरा नहीं करते, औलाद के लिए बुरा कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमेशा औलाद गलत नहीं होती है। कहीं पे माँ बाप भी गलत होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप गलत होते हैं तो उनके साथ बुरा करो, कभी नहीं करनी चाहिए, तौबा तौबा, कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन माँ बाप भी गलत होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए 2 हाथ करते हैं, और मतलब 2 हाथ का मतलब ये है कि किसी औलाद से प्यार करे, किसी औलाद से नहीं करे, किसी औलाद के बारे में सोचे, किसी औलाद के बारे में ना सोचे, तो ऐसे माँ बाप को नहीं करना चाहिए। 4 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा हो, माँ बाप को हर बच्चों के लिए समान ही सोचना चाहिए। कभी ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। बच्चे हर किसी की गलती करते हैं, हमारे बच्चे भी गलती करते हैं, हमने भी गलती करी, ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों ने भी गलती की होगी। लेकिन माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है? गलती को माफ़ करना। माफ़ करना माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप को यही सोचना चाहिए कि यार बच्चा है हमारा, तो गलती को माफ़ कर दे। तो यही बच्चों को भी सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 हाथ कर रहे हैं, करने दो, लेकिन दूर रहो। अगर जब माँ बाप 2 पक्ष में चलते हैं औलादों के लिए, तो उन माँ बापों से दूर रहो। हाँ,
ना उनके लिए गलत शब्द बोलो, ना उनके लिए गलत करो। बस मैं तो यही कहूँगी। मैं ज़रूर बताऊँगी कि जो मैंने आपको बताया था कल में, और अभी भी बताया था, कल भी बताया था आपको ब्लॉग में, कि मेरी सासू माँ का शनिवार के दिन श्राद्ध है। तो वो मेरी सासू माँ नहीं, वो मेरी माँ थी। बहुत अच्छी माँ थी मेरी सासू माँ, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी सोच थी कि उसने कभी भी अपने बच्चों से अलग होने की कोशिश नहीं करी, और ना अपने बच्चों को अलग होने दिया। उनके मन में इतनी ममता थी, इतनी ममता थी, इतना प्रेम था कि मेरी सासू माँ रो भी जाती थी अपने बच्चों के लिए। तो बहुत प्रेम था मेरी सास के उसके दिल में, इतना प्रेम था। मैं उसको सासू नहीं कह सकती हूँ, सासू माँ कहूँगी। वो माँ जैसी थी, और माँ का ही उसने कर्तव्य निभाया। कितनी भी उसके बच्चों ने गलती करी, उसने गलती छुपाई और हमेशा अपने बच्चों को प्यार किया, और कभी नहीं चाहा मेरे बच्चे दूर हो। ऐसी सासू माँ थी मेरी। तो मैं ऐसी सासू माँ को सत सत कोटि प्रणाम करती हूँ, और ऐसे ही माँ बाप की सोच होना भी चाहिए। आज अगर मेरी सासू माँ होती तो पता नहीं कितनी खुश होती। जैसे मेरा नतिया हुआ था तो इतनी खुश होती, इतनी खुश होती, इतनी खुश होती कि सबसे पहले तैयार वही होती आने के लिए। इतनी तो मतलब सास ऐसी बहुत कम मिलती है। इतनी अच्छी थी। उस एक पल में गुस्सा होगी, एक पल में बोल जाएगी, एक पल में डांटेगी तो एक पल में प्यार भी करती थी। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो बेटी बढ़ के है, वो बेटा बढ़ के है, या वो बहू बढ़ के, नहीं। सब समान ही थे। कभी उसने झगड़ा नहीं कराया। सब बहू के साथ मिल के रहती थी, सब बेटियों के साथ मिल के रहेगी, सब दामाद के साथ मिल के रहती थी। तो ऐसी माँ को तो दिल से सत सत कोटि प्रणाम करना चाहिए। और इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, औलादों के साथ भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, और औलाद अगर गलत भी होती तो उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर माँ बाप भी गलत होते हैं, पहले तो माँ बाप को दो पक्ष नहीं करना चाहिए। अगर गलत होते भी हैं तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और ना बुरा करो उनके साथ, ना अच्छा करो, अपना दूर कट के रहो। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। क्यों? अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो गलत वर्ड मत बोलो, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है। माँ बाप अगर गलत करते हैं तो उनके लिए कुलफ्ज़ कभी नहीं बोलना चाहिए। ना गलत शब्द बोलो, ना गलत बात बोलो, ना गलत करो उनके साथ। दो हाथ दूर कट के हो जाओ, और ये हो सकता है तो अच्छा करो, नहीं हो सकता तो बुरा भी मत करो। दोस्तों, मैं भी माँ हूँ एक। तो माँ कैसी होती है वो माँ को पता होता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब सास ससुर एक सा होते हैं। तो कुछ सास ससुर ऐसे भी होते हैं कि जैसे 3 बहू, 4 बहू, 5 बहू होती है, तो उस बहू की वहाँ बात कर दी, उस बहू की वहाँ बुराई कर दी, उस बहू की वहाँ कर दी। और कुछ बहुएँ भी होती हैं ऐसे, ऐसा भी नहीं है। तो मेरी सास उनमें से नहीं थी। उसके लिए बहुएँ थी सब बराबर, लड़कियाँ थी सब बराबर, दामाद थे सब बराबर। और कभी उसने उस बहू की वहाँ बुराई, उस बहू की वहाँ बुराई, उस बहू की वहाँ बुराई, उस लड़की की वहाँ बुराई, उस लड़की की वहाँ बुराई कभी नहीं करी। वो हमेशा चाहती थी कि मेरा परिवार एकजुट रहे और कभी अलग ना हो। श्राद्ध लग रहे हैं, एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगी मैं पितरों के लिए। जो सच है वही बताऊँगी। जो सच का आईना देख सकता है तो देखेगा, जो नहीं देखना चाहेगा वो नहीं देखेगा। मेरी सास के ये विचार थे कि मेरा परिवार कभी अलग ना हो। बहुत प्यार करती थी अपनी औलादों से, बहुत प्यार करती थी, और भगवान उनको बहुत जल्दी ले भी गया। तो अच्छे इंसान कभी नहीं रुकते हैं। तो दोस्तों, मेरी सास ने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मैं इस बहू के लिए बुरा करूं, या इस बहू के लिए बुरा करूं, इस बहू के लिए बुरा करूं, कभी नहीं सोचा। और मैंने भी अपनी सास के लिए कभी बुरा नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने। और जितना हो सका मैं उनके लिए करती थी। जब भी मैं करवा चौथ का व्रत लेती थी, सुबह मॉर्निंग में यहाँ आ जाएंगी, सुबह ही आ जाएंगी। मेरे को श्रृंगार विंगार जो भी होता है सिंदूर हिंदूर दे जाएंगी। फिर उसके बाद दोपहर में आएंगी, फिर रात को आएंगी, और मेरे से बोलती थी कि तेरा व्रत है, तू नीचे बैठे रहो, मैं जाऊँगी ऊपर छत में। जब चाँद निकल के आता था तब मेरी सास आवाज़ देती थी, चाँद निकल के आ गया, तू आ जा। मतलब इतनी अच्छी थी। और जैसे मैं कभी नाराज़ हो गई, और नाराज़ मैं फालतू में नहीं होती थी। फालतू में अगर नाराज़ होंगी तो किसी की सास नहीं मनाएगी। जैसे मैं कभी मेरा मन दुख गया या मैं नाराज़ हो गई, तो या तो फ़ोन करके मनाएगी, और या घर आ जाएगी मेरे, कि मुझे पता है तू नाराज़ हो गई, तेरे दिल में चोट पहुंच गई, तो ज़रूर यहाँ मेरे घर पे पहुंच जाएगी, या फ़ोन में कह देगी। एक दिन तो ऐसा था कि कुछ बातें ऐसी थी वो बताई नहीं जाती हैं। तो मेरी सास ने मुझे फ़ोन करा कि तू, मुझे पता है तू नाराज़ हो गई, और तू जब तक यहाँ नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये पितरों का श्राद्ध चल रहा है, एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैंने अपनी सास को यही बोला कि मम्मी मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप खाना खा लो, मैं आऊँगी।
नहीं तू नाराज़ है। देखो माँ समझती है दर्द को, कोई नहीं समझता है। मैंने बोला मैं नाराज़ नहीं हूँ। नहीं तू नाराज़ है, तू जब तक नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं आऊँगी 2:30-3 बजे के टाइम पे, आप खाना खा लो। क्योंकि वो हॉस्पिटल से आई थी, वो बीमार थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में। घर आने की बात है। तो ऐसे माँ को कौन प्यार नहीं करेगा, कौन प्यार नहीं करेगा बताओ। ऐसी माँ को कौन प्यार नहीं करेगा। इतनी प्यार करने वाली, गुस्सा भी होंगी प्यार भी जताएगी, डांटेगी भी तब भी प्यार जताएगी, रोएगी तब भी प्यार जताएगी। और मेरी सास का सिद्धांत था अगर हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पे आना मिलने के लिए। और जब मेरी सास एक्सपायर हुई तब भी 1 हफ्ते लगातार मेरे पास आई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा करके। और जिस दिन मेरी सास मरी और पता नहीं क्या मेरी आत्मा ने सोची, मेरी सास ने फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बुलाया, लेकिन मैं भी गई। मेरा मिलना होगा सास से, मेरी सास का मन, मेरा मन बहुत साफ़ होगा। तो मन मेरा सबके लिए साफ़ है दगड़ियों मित्रों। मैं यही कहूँगी मेरा मन किसी के लिए वो नहीं है। बस इतना ही होता है कि जो मेरे दिल में ठेस पहुँचा देता है एक बार, तो मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। बस मैं चाहती कि उससे दूर रहूँ, ना उसके लिए बुरा कहूँ ना उसके लिए अच्छा कहूँ, उससे दूर हो जाऊँ। बस मेरी एक आदत बहुत गंदी है, इसको तुम दगड़ियों गंदी कहो चाहे अच्छी कहो, अगर जिसने एक बार मेरे दिल में ठेस पहुँचा दी तो रिश्ते तो निभाऊंगी, शर्म के मारे तब भी इंसान निभाता है, लेकिन वो प्यार वो दर्जा नहीं रहता है जो होना चाहिए। हाँ मेरी एक आदत है, जो मेरे संग बुरा करेगा मैं चाहे अच्छा करेगा, मैं ना अच्छा करूँगी ना बुरा करूँगी, कट के रहती हूँ। ये मेरी अलग से आदत है। कोई माने चाहे ना माने, बस गाली भी नहीं दूँगी, ना बुरा करूँगी ना अच्छा करूँगी, 2 हाथ दूर रहूँगी। ये भगवान भी जानते, माता रानी, महादेव भी, इष्ट देव भी जानते, और मेरी पितर भी जानते। मेरे माँ भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है, वो भी जानते होंगे कि मेरा मन कैसा है। मैं बहुत हट के विचार की हूँ। बस मेरा एक ही है कि जो मेरे को मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचा देता है, चाहे मैं गाली गलौज भी नहीं दूँगी, बुरा भी नहीं करूँगी, तो अच्छा भी नहीं करूँगी, कट के रहूँगी। बस ये मेरा अलग स्वभाव है। नहीं तो मैं, जो मेरे साथ अच्छा करता है ना, तो उसके लिए मैं जान भी दे देती हूँ। मेरी सासू माँ मेरे लिए अच्छा सोचती थी और डांटती भी थी ना, तो उनकी बातों का मुझे कभी बुरा नहीं लगता था कि माँ है मेरे को तो इसलिए डांट रही है, उस चीज़ से कोई अच्छा होगा। तो ऐसी मेरी माँ थी, तो उनके लिए मेरा प्यार बहुत अच्छा लगता था। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, कभी भी हो अपने सास ससुर के साथ बुरा मत करो, माँ बाप के साथ बुरा मत करो। अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, 2 हाथ दूर रहो, कट के रहो, लेकिन बुरा मत करो। बस मेरा यही रूल है, यही सिद्धांत कहता है कि दूर रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप लोग बुरा कर रहे हैं आप लोगों के साथ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी, माँ बाप की भी कमी होती है, औलादों की भी कमी होती है। तो अगर औलाद कर रही है तो गलत कर रही है। कभी भी माँ बाप के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी स्थिति में आ रहे हैं। और अगर माँ बाप गलत कर रहे हैं तो हम माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्यों, वो माँ बाप है, उन्हें जन्म दिया है। बस इतना कर सकते हैं, 2 हाथ दूर रह सकते हैं। बुरा भी मत करो, अच्छा भी मत करो, 2 हाथ दूर हो, लेकिन कुलब्ज अपने माँ बाप के लिए कभी मत निकालना। और मैंने आज तक कुलब्ज किसी माँ बाप के लिए नहीं निकाला, ना जन्मदाता माँ बाप के लिए निकाला, जिनके घर गई हूँ ना उनके लिए निकाला, कभी नहीं निकाला। क्यों, मैं भी एक माँ हूँ। तो मैं यही चाहूँगी दोस्तों, पितरों का आदर मान सम्मान किया करो, माँ बापों का आदर मान सम्मान किया करो। और पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि जो माँ बाप होते हैं उनको 2 हाथ कभी नहीं करना चाहिए, 2 पक्ष कभी नहीं रखना चाहिए। चाहे वो बड़ी औलाद हो, चाहे छोटी औलाद हो, चाहे औलाद कितनी भी गंदी है, कितना भी औलाद ने दुख दिया हो, लेकिन 2 हाथ के पक्ष औलाद के लिए नहीं करना चाहिए माँ बाबू को। क्योंकि जितना दर्द अगर छोटे में है उतना दर्द बड़े में भी है, और जितना दर्द बड़े में है उतना दर्द छोटे में भी है। तो 2 पक्ष हाथ कभी नहीं करने चाहिए माँ बाबू को, और ना औलादों को करना चाहिए। औलाद हर किसी की दुखी करती है, ऐसा भी नहीं है। मैंने भी दुखी किया होगा, मेरे बच्चों ने भी दुखी किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देना, और 2 हाथ पक्ष कभी नहीं करनी चाहिए माँ बाबू को। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो यही है पितरों के लिए जो मैं कह सकती हूँ। और श्राद्ध जो ये हमारे बुजुर्गों ने चलाया है,
ऋषि मुनियों ने चला है, ऋषि मुनियों से चला है। ये पितरों को श्राद्ध इसीलिए दिया जाता है। हम तिथि श्राद्ध मनाते हैं। तिथि श्राद्ध सिर्फ उनके लिए होता है जो एक्सपायर उसी डेट के दिन, उसी पैड के दिन हुए होते हैं। और जो 16 श्राद्ध होते हैं ये हर पितरों के लिए होते हैं। तो श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने माँ बाबू का, उनका श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। और जितने जी माँ बाबू का अपमान भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे हो। कभी भी कुलब्ज अच्छा मत करो, लेकिन बुरा भी मत करो और कुलब्ज भी मत बोलो। दूर रहो बस। अगर दूर रह के अच्छा भी नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, तो भगवान उस पर भी देखता है। चलो अच्छा नहीं कर रहा है तो बुरा भी नहीं कर रहा है। अगर नहीं चाहती हूँ और ना मैंने कभी सोचा है और ना कभी सोचूंगी और ना कभी किसी को सोचना चाहिए। कोई कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है, वो उसकी अपनी किस्मत है। सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं और अपनी किस्मत लेके धरती में आते हैं। तो दोस्तों ये सब मुकद्दर का खेल है। ये इंसान का बनाया मुकद्दर नहीं है, भगवान के ऊपर वाले का बनाया मुकद्दर है। तो जो धरती में आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है और अपनी किस्मत लेके जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा सुझाव करो, कभी नहीं बोलूँगी मैं। अगर किसी के सास ससुर बहुत बुरे हैं, अपनी बहुओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, बेटे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो मैं यही आप लोगों को सुझाव दूंगी, आप 2 हाथ दूर हो जाओ, लेकिन बुरा कभी मत करना अपने माँ बाबू के लिए। बहुत लोग वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं, अपनी माँ बाबू की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। इतना गलत नहीं करना चाहिए। देखो तुमको तुम वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हो, जिनके घर में तुम रह रहे हो वो घर है किसका? उन्हीं का बनाया हुआ घर है, उसको तुम लोग हत्या रहे हो और माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हो। तब भी आप दूर चले जाओ, माँ बाप को घर से क्यों निकाल रहे हो? उनका बनाया, उनकी मेहनत की कमाई का बनाया हुआ घर है, उनको निकाल के तुम वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हो, अपना उनके घर पर रह रहे हो। ये गाइस दगड़ियों बहुत गलत है। आप लोग चले जाओ, दूर हो जाओ, ना गंदे शब्द बोलो, ना गंदे वर्ड बोलो, ना गंदा व्यवहार करो, ना उनको वृद्धाश्रम पहुंचाओ। तब भी 2 हाथ दूर हो जाओ। क्यों माँ बाबू को इतना दुखी करना है? अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो अपने माँ बाबू के लिए। तो मैं यही सुझाव दूंगी, कितने भी माँ बाप गंदे हो उनके लिए बुरा नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप का हाथ नहीं उठाना चाहिए और कुलब्ज नहीं बोलना चाहिए। तब भी उनसे 2 हाथ दूर चले जाओ, लेकिन गलत शब्द यूज कभी नहीं करना चाहिए, ना अपने माँ बाप पे हाथ उठाना चाहिए। जो माँ बाप पे हाथ उठाता है, जो माँ बाप को गाली गलौज करता है, तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता है। ये दिमाग में नोट करना। जो माँ बाप को गाली गलौज करेगा, हाथ उठाएगा, तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता है। गुस्सा पियो अगर माँ बाप गलत है, गुस्सा सहन करो, 2 हाथ दूर हो जाओ, चले जाओ 2 हाथ दूर। लेकिन गाली गलौज, हाथ उठाना, वृद्धाश्रम पहुंचाना, ये बहुत गलत है दोस्तों, बहुत गलत। तो अगर गलती हुई तो माफ़ करना शब्दों में, और अगर मैंने गलत बोला है तो भी माफ़ करना। और मैंने कैसे सुझाव, कैसे विचार, अपनी सासू माँ के साथ 15-16 साल रही हूँ, 15-16 साल। चाहे हम दूर दूर रहते, लेकिन पास पास ही हैं, दूर भी नहीं है। तो मेरी माँ सास ससुर ने अलग घर बनाया था, गांव में रहते थे, उनसे पहले अपना अपना घर बना लिया था, तो उन्होंने बाद में यहाँ पे बनाया। हमसे राय भी ली, ऐसा भी नहीं है। तो 15-16 साल मैं अपनी सास ससुर के साथ रही हूँ, सास के साथ रही हूँ 15-16 साल। 15-16 साल में आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, मेरी सासू माँ का श्राद्ध आ रहा है। मेरी सासू माँ एक दिन कह दे मेरे से कि मेरी बहू ने मेरे से कभी कुलब्ज बोले या मेरे साथ गंदा व्यवहार किया, जबकि मकान हमने अपनी कमाई से बनाया, हमने सास ससुर नहीं मांगे हैं, हमने अपनी कमाई से मांगे। उसके बावजूद भी मेरी सास कभी ये बोल दे, उनकी आत्मा सुन रही, के ऊपर से सुन रहे होंगे, कभी कुलब्ज नहीं निकाले, कभी नहीं। सास कुलब्ज छोड़ दो, हमने कभी अपनी सास को बुढ़िया नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोला मैंने, ना कभी गाली गलौज दी, ना कभी अनशन बोला, कभी नहीं बोला मैंने अपने सास ससुर को। ससुर तो अभी भी जिंदा हैं, उनको भी नहीं बोला है अभी तक, कभी नहीं बोला। कितना भी अत्याचार हो जाएगा कभी नहीं बोला। लेकिन और मेरी सास तो अब 15 साल मेरे साथ रही, कभी मैंने अपनी सास के लिए कुलब्ज नहीं निकाले। और मेरी सास माँ इतनी अच्छी थी, कहीं से भी निमंत्रण आ जाए, कहीं से भी, मैं होगी और उनकी बेटी होगी, साथ जाएंगी, साथ निमंत्रण मनाते थे हम, साथ चलते थे हम। और जहाँ से हमको निमंत्रण नहीं आएगा तो बोलेगी
मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा वहाँ। बताओ, मैंने सोचा था मेरे बच्चों को भी निमंत्रण आएगा तो उनके साथ जाऊँगी। बताओ, तुमको तो निमंत्रण ही नहीं आया। तो हम अपनी सास से कहते थे कोई बात नहीं मम्मी, आपको तो आया है, आप मनाओ निमंत्रण। हम ये बोलते थे। हम जहाँ जाएंगे सासू माँ और हम साथ जाते थे। कहीं गाड़ी में जाना होगा तो मेरी सास मेरे साथ चलती थी, कहती थी चल गाड़ी में चलते हैं। तो मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी वो। तो ऐसे होनी चाहिए माँ बाप को, माँ बाप के विचार। और वैसी विचार मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए भी है। मेरे बच्चे कितनी भी गलतियाँ करते हैं तो मैं उन गलतियों को माफ़ भी करती हूँ, दिल से भी लगाती हूँ और उनको प्रेम भी करती हूँ, उतनी ही ममता भी निछार करती हूँ। ऐसे होनी चाहिए माँ बाप सबके। और बहुएं भी ऐसी होनी चाहिए, अच्छे विचार की जैसे। कभी मेरी सास ने मेरी बुराई नहीं करी, कहीं भी जाएगी। आज मेरी सास मर गई है तो सब मेरे से कहते हैं, मेरे यहाँ के जितने जगह मेरी सास जाती थी सब कहते हैं यार तेरी सास तेरे लिए ऐसा कहती थी, तेरी सास तेरे लिए ऐसा सोचती थी, बहुत अच्छे विचार थे तेरी सास के तेरे लिए। मेरे घर में आएंगी, कुछ भी इतना एक सुई का दाना भी, एक सुई के बराबर कोई चीज़ आएगी ना उनके पास तो हमको देने आती थी। उनकी आदत थी। जैसे मैं उनको घर नहीं मिलूँगी, मैं बच्चों को लेने स्कूल जाती थी तो पड़ोसी कहेंगे अम्मा यहाँ आ जाओ, अभी हेमा यहाँ नहीं है, वो बच्चे को लेने गई। तो मेरी सास क्या कहती थी, नाना अभी आ जाएगी। बरामदे में बैठी रहेगी जब तक मैं घर नहीं आती थी। मेरी सास बरामदे में बैठी रहेगी। इतनी भी चीज़ कहीं से आ जाए, कहीं से भी आ जाए तो हमको नहीं तिराती थी, हमको देने जरूर आती थी। तो माँ बाप हो तो ऐसे विचार के होने चाहिए। और भगवान करे ऐसी जैसे मेरे सास के विचार थे ऐसी विचार मेरे भी रहे बस। तो कहती हूँ दोस्तों, ऐसे माँ को भगवान क्यों छीन लेता है, क्यों छीलता है ऐसे लोगों को? बुरे इंसान को धरती में रखता है, अच्छे इंसान को छीन लेता है। कभी नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी माँ को भगवान ने बताओ छीन लिया। वहाँ से ना मेरे माँ बाप रहे, यहाँ से मेरी सास भी नहीं रही। इतनी अच्छी थी कि उसने घर को बिखरने ही नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी हम गलतियाँ करते, हमारी गलती को माफ़ करती। क्यों? वो माँ थी, उसको दर्द होता था अपनी औलाद का बिछड़ने का, कि मेरी औलाद कहीं बिछड़ ना जाए। इतनी अच्छी माँ थी। ऐसी माँ की तारीफ जितना करो उतना कम है, बहुत कम है। जब मैं यहाँ अपने मकान पे आई थी, मेरी छोटी लड़की हुई थी, ऐसे 1.5 साल की थी, तो हमने रेस्टोरेंट खोला था। तो रेस्टोरेंट में हमारे ऐसे 70,000 करीबन लग रहे थे। 50,000 हमारे पास थे, 20,000 रुपये हमारे कम पड़े, 20,000। तो मेरी सासू माँ ने 20,000 की हमारी हेल्प करी, जबकि मैंने उसको सासू माँ को वापस भी करना चाहा। तो मेरी सासू माँ ने एक ही शब्द बोला अपने बेटे से, मेरे को 20,000 तो वापस करेगा जब तू कहेगा तू मेरी माँ नहीं है। इतनी अच्छी माँ को भगवान क्यों छीन लिया माँ ने? आज वो जिंदा होती ना तो मैं क्यों छीना उनको? आज घर घर रहता। इतनी अच्छी माँ को भगवान ने पता नहीं क्यों छीन लिया, मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसीलिए बोलती हूँ, माँ बाप कितने भी बुरे हो दूर हो जाओ उन लोगों से, लेकिन गलत शब्द कभी मत बोलो। मैं आज भी दोस्तों, शायद कोई विश्वास करे ना करे, पता नहीं क्या बात है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ इन चीज़ों में। मुझे कितनी भी आपत्ति आती है ना, बाहर खबर नहीं जाती है। मैं क्या बोलूँ, मेरी लड़की की शादी में कितनी अड़चन आई, लेकिन मेरे सासू माँ ने मेरा इतना साथ दिया ना मरने के बाद भी। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से माँ बाप के बारे में शेयर करूं, कुछ बातें कहूं पितरों के बारे में। तो अभी भी मेरे को कोई भी परेशानी हो जाए, मैं एक बार अपनी सासू माँ का नाम ले लेती हूँ। मुझे एक बार इतनी दिक्कत आई, इतनी परेशानी हुई, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से। यूट्यूब में फैमिली वाला जरूर मेरे फैमिली हो, कुछ बातें ऐसी होती है बताने की कुछ नहीं होती है। मुझे इतनी दिक्कत आई, इतना रोई। मैंने एक ही शब्द बोला अपनी सासू माँ से कि सासू माँ अगर ये चीज़ संभव नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा श्राद्ध नहीं करूँगी। वो इतना ही बोला मैंने। गाइस मैं क्या बोलूँ, क्या चमत्कार हुआ, 1 घंटे के अंदर वो चमत्कार हो गया। तो बोलो, जब मेरा मन साफ है तब मेरी सासू माँ मेरा साथ देती। अभी तक मेरी सासू माँ मेरा साथ देती है। अभी तक मैं कितनी भी परेशानी हो जाए, मैं एक बार अपनी सासू माँ का नाम लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मेरा मन गलत नहीं है, मेरे मन में पाप नहीं है किसी के प्रति, मेरा मन साफ है। तो इसलिए मेरी सासू माँ मरने के बाद भी मुझे लगता है मेरी माँ सासू माँ जिंदा है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहती है। वो हमेशा मेरे सपनों में आती है, कुछ गलत होगा तो भी बताती है, कुछ मुसीबतें आएंगी तो उसका निचोड़ भी निकाल देती है।
और कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देती है, कभी हमको भूखा नहीं मरने देती है। ये उसकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, ऐसी माँ को कौन प्यार नहीं करेगा, कौन दिल से नहीं लगाएगा। मरने के बाद भी देखो हमारा साथ दे रही है। अगर मैं गलत होती, मेरे स्वभाव गलत होता, मेरा विचार गलत होता, मेरा नेचर गलत होता, तो कभी मेरा साथ नहीं देती। ना जीते जी देती, ना मरने के बाद देती। आज मैंने पूरा ब्लॉग माँ बाप के बारे में बनाया है और पितरों के बारे में बनाया है, क्योंकि आजकल पितरों का श्राद्ध चल रहे हैं। तो जो मर गए हैं उनके बारे में बताया है, जो जिंदे हैं उनके बारे में बताया है। तो यही कहना चाहूँगी, माँ बापों की इज्जत करो, उनको गाली गलौज मत दो, उनको अंटर शंटर मत बोलो। कितने भी गंदे माँ बाप हो उनसे दूर हो जाओ, लेकिन गलत शब्द मत बोलो। तो एक बात और कहना चाहूँगी, जो रिश्ता आपसे निभाता है दिल से, उसके साथ रिश्ता निभाओ। जो रिश्ता आपसे नहीं निभाना चाहता है, आपसे नफरत करता है या आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तो ऐसे इंसान से 2 हाथ दूर हो जाना चाहिए। गाली गलौज नहीं देना चाहिए, ना अंटे संटे कहना चाहिए कि फ़ायदा क्या फिर उसमें और आप लोगों में। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर आप में और उसकी वैल्यू बराबर हो गई है। तो इसलिए जो आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहता है, जो आपको प्रेम नहीं करता है, आपसे घृणा करता है, आपकी इज्जत मान सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे इंसान से 2 हाथ दूर हो जाना चाहिए। ना गलत बोलो, ना सही बोलो ऐसे इंसान से। तो दोस्तों, मैं बनाने लग गई रोटी। तो आज मेरे को आप रोटी बनाते हुए पहली बार देख रहे होंगे। सुबह तो लड़की के लिए जब स्कूल जाती तो वो तो आपको लोगों को पता ही है, लेकिन अपने के लिए और हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाते हुए आज आप पहली बार देख रहे होंगे मुझे। झाड़ू वाड़ू सब फेर लिया है, सब काम हो गया है, तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि रोटी वैसे मेरे हस्बैंड जी बनाते थे, लेकिन आज मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आज झाड़ू पोछा है नहीं, कपड़े धोने हैं नहीं, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। वैसे रोटी लड़की के लिए तो मैं बना लेती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि उसको जाना होता है स्कूल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी बनाते हैं रोटी। जो भी मतलब रोटी होती है मेरे हस्बैंड बनाते हैं, नाश्ता सब्जी अब्जी सब बना लेती हूँ। आटा गूंदा रहता है, सिर्फ रोटी बनाते हैं मेरे हस्बैंड जी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि डरते होंगे तब बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हस्बैंड नहीं डरते हैं अपनी बीवियों से, लेकिन रिस्पेक्ट देते हैं और परवाह करते हैं अपनी बीवी की, तो इसलिए हेल्प करते हैं। कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवियों की हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ बीवियाँ करती हैं। और कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देते हैं और मतलब उसके दुख दर्द को समझते हैं। चलो यार वो काम कर रही है तो मैं ये काम कर लूँ। तो ऐसी सोच मेरे हस्बैंड की भी है। वो मंदिर में रहते हैं, भक्त बनाते हैं, तो नहीं बनाती हूँ, भीड़ लगती है। जैसे अगर वो फ्री हो गए तो रोटी वही बनाते हैं, अगर फ्री हो जाते हैं तो उनको लगता है यार ये और काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है अक्सर। तो भाई उसकी हेल्प मुझे करना चाहिए, जीवन संगनी है, तो तभी हस्बैंड हेल्प भी करते हैं। और कुछ पति होते भी हैं जो नहीं करते हैं, ऐसा भी है। और मेरे पति मेरी बहुत सपोर्टर में रहते हैं। और ऐसा मत सोचना कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं तो डरते हैं, किसी के हस्बैंड नहीं डरते हैं। ये तो लोगों की तोतले हैं कि अपनी बीवी से डरते होंगे तब काम करते होंगे, नहीं। तो मेरे पति मंदिर में थे, मैंने काम फिर कर लिया था, झाड़ू वाड़ू सा फेर लिया था, तो मैंने कहा मैं रोटी बेल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को अभी चक्की भी जाना है। वो मैंने जो गेहूँ निकाले थे वो चक्की में रख के आए हैं, तो वो अभी आटा लेके आएंगे चक्की से, तब तक मैं रोटी बेल देती हूँ। तो ये है दोस्तों, माइंड में ये मत लेना कि हस्बैंड डरते होंगे बीवी से, नहीं। हम भी रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो देना भी चाहिए भाई। जब बीवियाँ भी, वो भी इंसान ही हैं। तो मेरे हस्बैंड तो भी सबसे हटके हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं। 5-6 मेरे ऑपरेशन हो गए हैं, 5-6 ऑपरेशन। अच्छा खासा इंसान जिसको बिल्कुल भी बीमारी नहीं होती है, वो भी बिस्तर से नहीं उठ पाता है। तो मेरे तो 6 ऑपरेशन हो गए हैं, 5-6 बीमारियां हैं। तो ऐसे में तो हस्बैंड को साथ देना भी चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो फुल सपोर्ट में रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट, झूठ नहीं बोलूँगी। अब नोक झोंक तो हर मियाँ बीवी की होती है, नोक झोंक होगी तभी तो प्रेम भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सपोर्टर बहुत है मेरे, ये तो है। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत परवाह भी करते हैं। अगर जैसे दवाई ख़त्म हो गई, 2-3 दिन की दवा है,
तो पहले ले आएंगे, एडवांस में ले आएंगे कि ख़त्म ना हो, फिर कहीं रुकने ना पड़े इसको कहते, तो वो भी करते हैं। जितना उनसे होता है फुल सपोर्ट करते हैं। इतने अच्छे हस्बैंड हैं मेरे, सपोर्टर हैं। तो दोस्तों मैंने अभी पितरों के नाम का, बुजुर्गों के जो माँ बाप होते हैं उनके नाम का ब्लॉग बनाया है। तो उस ब्लॉग में मैं आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ वही रहेगा ब्लॉग आज जो मैंने पितरों के बारे में बताया। माँ बाप कैसे होने चाहिए और माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मैंने जो आप लोगों को बता रखा है अभी ब्लॉग में। ये ब्लॉग इतना ही रहेगा, चाहे ये ब्लॉग लंबा जाए चाहे छोटा जाए। इसके अलावा इस ब्लॉग में मैं आज कुछ भी नहीं डालूंगी, ना घूमने का डालूंगी, ना मार्केट का डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी। आज ये ब्लॉग इतना ही रहेगा, सिर्फ पितरों के लिए और माँ बापों के लिए। और इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए और कि मेरे विचार कैसे हैं पितरों के लिए और माँ बापों के लिए, कैसा मेरा विचार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़रूर देखना कि मतलब सही बोला है मैंने, गलत बोला है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी तो पता चले कि मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, पता भी होना चाहिए। तो ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। और बस इतना ही कहूँगी, और इतना कहूँगी ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आता है, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। हम ये भी बोलेंगे आप लोगों से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ज़बरदस्ती लाइक करो मुझे। लेकिन हाँ, हम इतना कहेंगे भाई, जब अगर ब्लॉग देख रहे हो तो उसमें एक अंगूठा लगाने में क्या जाता है। अगर ठीक है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद नहीं है, ब्लॉग पसंद नहीं आता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत करो लाइक, मत करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज़रूरी नहीं है। अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए। हाँ, आज मैंने अपने माँ बाबू के लिए, पितरों के लिए जो बोला है सुझाव, वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मेरे विचार सही हैं या गलत हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज मैं दिन भर का कोई इसमें ब्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ माँ बाबू के लिए है और किसी के लिए नहीं है। बाकी मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी को अभी वहाँ पे जाना है चक्की, मैं रोटी बनाने तक ले आएंगे चक्की से आटा। तो तब तक के लिए बाय, कल बनाऊंगी ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ।